I'm Vasudha Sharma and you're welcome to my channel Success with Science Class 10 Board Preparation। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर से, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हर बार की तरह मैं आपसे यही कहूंगी कि कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें हमने क्या पढ़ना है। सो दैट इज टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। तो हम ये लगभग 6 टॉपिक्स कवर करेंगे विथ सम सब टॉपिक्स। पहला हमारा टॉपिक होगा डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब जब चैप्टर का नाम ही है एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो हमें पहले उनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट विल बी chemical properties of acids and bases, and the first property will be indicators। indicators में हम इन्हें अपनी डे टू डे लाइफ से भी रिलेट करेंगे और अपने लेबोरेटरी से भी रिलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कपड़े पे हल्दी का दाग लग जाए और जैसे ही आप उस पे साबुन लगाएं, द मोमेंट यू अप्लाई सोप ऑन इट, व्हाट इज द कलर चेंज? कलर चेंज क्यों हुआ, कौन सा हुआ? Right? Alright. Then the next property will be the reaction of acids and bases with metals। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स विद एसिड्स। इसमें एक बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसका टेस्ट, लाइम वाटर मिल्की, पासिंग इन एक्सेस, नो मिल्की, क्लियर अगेन। ये क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आता है। और एक और चीज, दैट मेटल बाइकार्बोनेट्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, और बाइकार्बोनेट्स कैन बी कॉल्ड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट मीन्स द सेम थिंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसकी पढ़ी है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। और ये किस टाइप के रिएक्शंस थे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहां हम इस टॉपिक को कोरिलेट करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स एंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेसिस। हमारा अगला टॉपिक होगा रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस, और नॉट द डिसोल्यूशन, द डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस इन वाटर। इसमें जब भी आपने लैब में एसिड को डाइल्यूट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट में करने के लिए आपने डाला है, तो आपकी टीचर ने हमेशा गाइड किया होगा कि वाटर को एसिड में नहीं डालना है, एसिड को वाटर में डाल के डाइल्यूट करना है। वो क्यों करना है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट वुड बी पीएच स्केल। जब आप लेंथ मेजर करते हो तो क्या यूनिट यूज करते हो? ऐसा यूनिट, मीटर। टाइम मेजर करते हो, सेकेंड। ऐसी अगर हमें किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू मेजर करनी है, पीएच वैल्यू क्या है उसका? स्केल, कि वो कितना एसिड है, कितना बेस है। तो पीएच स्केल क्या है? किसी भी चीज का मेजरमेंट, कि वो कितना एसिड है, कितना बेस है या कितना न्यूट्रल है। उस स्केल को हम कहते हैं पीएच स्केल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन आवर डे टू डे लाइफ। कभी आपने सोचा है खाने के बाद अगर एसिडिटी हो जाए तो उसमें इनो, डाइजीन क्यों हेल्पफुल है? वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डे टू डे लाइफ? व्हाई शुड यू ब्रश योर टीथ? दैट इज ऑल्सो इन दिस topic। Next would be few important salts in our life। Again, ये भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला सॉल्ट जो हम पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड, नमक। इसी को यूज करते हुए हम आगे बहुत सारे सॉल्ट्स बनाएंगे, उनके यूजेस पढ़ेंगे कि हमें डे टू डे लाइफ में उन्हें कहाँ यूज करना है। सोडियम क्लोराइड के बाद ब्लीचिंग पाउडर, नाम ही बता रहा है ब्लीच करना, फैब्रिक को ब्लीच कर सकते हैं, इसको हम स्विमिंग पूल्स की क्लीनिंग में भी यूज कर सकते हैं। देन बेकिंग सोडा, ये तो किचन में अवेलेबल है, ये हम कैसे बनाते हैं
और इसे कहाँ यूज करते हैं. नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा, नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. आप देख रहे हैं यहाँ मैंने ऑब्लिक जिप्सम लिखा है. यू कैन कन्वर्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस इनटू जिप्सम, जिप्सम इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस. लास्ट ईयर भी इस टॉपिक में से, इस सॉल्ट में से क्वेश्चन आया था. तो हम इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे. दिस इज ऑल दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. अब हम एक एक करके ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. अब हम देखेंगे कि एसिड्स बेसिस क्या हैं, उनके क्या डेफिनेशंस हैं. जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वो 3 कैटेगरीज हैं एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स. चलिए देखते हैं एसिड क्या होता है. अगर हमें केमिस्ट्री में एसिड की डेफिनेशन पूछी जाए तो हमें लिखना है एसिड इज अ सब्सटेंस which when dissolved in water dissociates into hydrogen H positive ions. Okay, and what is it? They are sour in taste. उनका टेस्ट खट्टा है. Now let us see. Acid is a substance which when dissolved in water dissociates into H positive ions. Right? H positive ion is the cation and anions. Now let us take few examples. हाइड्रोजन क्लोराइड अगर डिसोसिएट होगी तो इट विल डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव आयन, क्लोराइड नेगेटिव आयन. HNO3 अगर ये एसिड को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये भी ब्रेकअप हो जाएगी आयंस में. इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस. वो कौन से आयंस होंगे? H पॉजिटिव एंड नाइट्रेट आयंस. अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 तेजाब, इस एसिड को पानी में डाला तो ये भी डिसोसिएट होगा and it will dissociate into H positive ions and sulfate ions. तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया तभी कोई सब्सटेंस एसिड की तरह एक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. ऑलराइट, ड्राई हाइड्रोक्लोरिक, ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ HCl, dry crystals of HCl will not show you the properties of an acid, but when you dissolve them in water then they will behave like an acid. Okay, अब देखें जो एसिड ये वर्ड आया, ये कहां से आया? ये वर्ड आया एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब है एसिडस. एसिडस मीन्स सॉर, मतलब खट्टा. चलिए हम अपनी डे टू डे लाइफ से कुछ एसिड्स के एग्जांपल्स लें. सिट्रिक एसिड जो किसमें है? लेमन में है, नींबू में है. इट्स इन द ऑरेंज, बट एंड व्हाट इज द टेस्ट? इट्स सॉर. लेट अस टेक अप वन मोर एग्जांपल. इमली, टैमरिंड, उसमें कौन सी एसिड है? टार्टरिक एसिड. व्हाट इज द टेस्ट? इट्स सॉर. नाउ दीज टू एसिड्स, citric acid and tartaric acid, they are called organic acids. You can taste them, but can you taste all acids? No, don't even try that. The inorganic acids, ये जितनी भी मैंने acids लिखी थी ये inorganic acids हैं, इन्हें आप टेस्ट नहीं कर सकते. They are corrosive in nature. They are very harmful. Okay, तो हम सारी acids को टेस्ट नहीं करेंगे. Then one more thing, that all acids, can you see, सारी acids में हाइड्रोजन है, प्रेजेंट है. All acids have hydrogen. लेकिन सभी सब्सटेंसेस जिनमें हाइड्रोजन हो, क्या वो एसिड है? नो. चलिए इसके एग्जाम्पल देखें. All acids which contain hydrogen are acids, but all substances which contain hydrogen are not acids. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. अमोनिया, NH3, अमोनिया गैस, इसमें हाइड्रोजन है पर क्या ये एसिड है? नो. मीथेन, इसमें हाइड्रोजन है पर क्या ये एसिड है? नो. राइट. अब एक और चीज हमको याद रखनी है, दैट एसिड्स आर वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट्स. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. अगर मैंने एक बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया in water, dilute or concentrated, what will happen? It will conduct electricity. अब क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है ये एसिड? क्यों? क्योंकि जो ही आपने उसे पानी में डिसॉल्व किया वो आयरन्स में डिसोसिएट हो गई. H पॉजिटिव आयंस एंड सम नेगेटिव आयन, दैट इज एनायन. कोई नेगेटिव आयन होगा और H पॉजिटिव आयन होगा, राइट, द कटायन. सो जब एनायंस और कटायंस होंगे
और आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इट विल डेफिनेटली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर बेसेस। बेस वो सब्सटेंस है जो एसिड से काफी डिफरेंट है। बेस इज अ सब्सटेंस व्हेन यू डिसॉल्व इट इन वाटर it also breaks up into ions but different ions. Which ions? OH negative ions, right? So base वो substance है जो रिलीज करता है OH negative ions in aqueous solution। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है जो हम सबको लैब्स में दिखता है, राइट? और हम अपने एक्सपेरिमेंट्स में भी उस बेस को यूज करते हैं, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, नाउ आइए देखें कि ये कैसे ब्रेकअप होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने पानी में डिसॉल्व किया, पानी में डिसॉल्व करना मींस एक्वस। सो जब ये इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, सो दैट विल ब्रेक अप इनटू सोडियम पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस, द एनायन एंड द कैटायन। सो दिस इज हाउ बेस इज डिफरेंट फ्रॉम एन एसिड। एसिड भी ब्रेकअप होता है आयंस में। कौन सी आयंस? H पॉजिटिव आयन और कोई भी नेगेटिव आयन, अनायन, और इसमें OH नेगेटिव आयन एंड द रिस्पेक्टिव मेटल पॉजिटिव आयन और द कैटायन। ओके, अब एक और चीज जो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है बेस का, वो होता है आपके सोप में। कभी बाय चांस, पर चांस, while washing your face, supposing little bit of soap goes into your mouth, what is the taste? It's bitter, कड़वा टेस्ट होता है। तो बेस की ये प्रॉपर्टी है दैट बेसेस आर बिटर इन टेस्ट एंड दे आर सोपी टू टच। हमारे जो सोप हैं जो हम क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, उन सभी सोप्स में बेस प्रेजेंट है। अब तीसरा जो हमने केमिकल सब्सटेंस पढ़ा था, वो पढ़ा था सॉल्ट। अब सॉल्ट क्या है? सॉल्ट वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो ना तो एसिडिक हैं ना बेसिक हैं, दे आर न्यूट्रल। एंड हाउ डू यू ऑब्टेन देम? हम उन्हें ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं? वी कैन ऑब्टेन देम बाय रिमूविंग द हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड पार्शियली और फुली एंड रिप्लेस इट बाय अ मेटल आयन और अमोनियम आयन। उससे हमें बेस मिल जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इंडिकेटर्स। नाउ व्हाट डज दिस वर्ड इंडिकेटर मीन? इंडिकेट करने का मतलब रास्ता दिखाना, लेकिन केमिस्ट्री में इंडिकेटर का मतलब कोई किसी चीज का पता लगाना। तो हम यहाँ पे किस चीज का पता लगा रहे हैं? हम ये पता लगा रहे हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। सो indicators are those substances which tell us whether the given substance is acidic or basic in nature. अब indicators एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे, बट अदरवाइज यू कैन स्टडी देम एज नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो हम तीसरी कैटेगरी एक और मैं पढ़ाऊंगी, वो एक्चुअली नेचुरल इंडिकेटर्स ही होते हैं। दे आर जनरली नेचुरल इंडिकेटर्स, पर मैं इसको एक अलग कैटेगरी में पढ़ाऊंगी बिकॉज एग्जाम में कई बार, इनफैक्ट इस साल भी क्वेश्चन आया था, व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स एज द नेम सजेस्ट वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, एंड मोस्टली चिल्ड्रन इसमें हमें प्लांट से ये इंडिकेटर्स मिलते हैं। अब नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है लिटमस सॉल्यूशन। अब बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन? जब आपने लैब में देखा, आपने देखा रेड लिटमस भी है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन भी है, या आपने लैब में लिटमस स्ट्रिप्स देखी होंगी, लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स देखी होंगी, ब्लू ऑल्सो, रेड ऑल्सो, बट द ओरिजिनल कलर ऑफ litmus solution, it is a purple dye. Please note it. It can come as a 1 mark question. It is a purple dye, and from where do you get it? You get it from a plant called lichen. Alright, you can note that down. अब जब हम इसको लैब में प्रोसेस करते हैं, we process it as 2 litmus, red litmus and blue litmus. अब हम कलर चेंजेस इसका समझेंगे और याद करेंगे। Now, if I take some acid and in a test tube, and now I pour few drops on a red litmus paper, तो देखें क्या changes होंगे।
अगर रेड लिटमस पेपर पे हमने एसिड डाला, इट रिमेन्स रेड, नो चेंज। अगर हमने बेस को रेड लिटमस पेपर पे डाला तो इट विल टर्न ब्लू। ठीक है, अब हम ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप लेते हैं, उस पे एसिड डालिए तो ब्लू लिटमस पेपर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड विल टर्न रेड। और अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर पे बेस डाला तो इट रिमेन्स ब्लू। ऑलराइट, सो red litmus paper in the presence of an acid remains red, and in the case of blue litmus paper blue will turn red। और बेस के केस में देखिए, बेस अगर हमने रेड लिटमस पेपर पे डाला इट टर्न्स ब्लू, और अगर ब्लू पे डाला इट रिमेन्स ब्लू। ओके, नाउ देयर आर फ्यू मोर नेचुरल इंडिकेटर्स, और इसमें एक और नेचुरल इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, वो है टर्मरिक। टर्मरिक पेपर भी आता है। एंड व्हाट यू मीन बाय टर्मरिक? टर्मरिक होती है हल्दी। अब इसका एक डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल ये है कि अगर हमारे कोई सी ड्रेस पे हल्दी का दाग लग जाए, स्टेन लग जाए, और हम उसे तुरंत क्लीन करने लगे, तो हम देखेंगे कि सोप लगाते ही उसका कलर हो जाता है रेड। नाउ व्हाई? बिकॉज सोप आई टोल्ड यू इज अ बेस। इसका मतलब जो टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है, दैट टर्न्स फ्रॉम येलो टू रेड इन अ बेस। तो हम इसे लिखेंगे इट विल टर्न रेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। बट व्हाट अबाउट एसिड? अगर हमने इस पे एसिड डाला टर्मरिक पेपर पे तो क्या होगा? इट रिमेन्स येलो, नो चेंज। ये येलो से येलो ही रहेगा। अब कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं जो हमारे आसपास हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड रोज पेटल्स, इसका हम एक एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। ओके, अगर हमने इसको एसिड के साथ टेस्ट किया तो इट रिमेन्स और इट बिकम्स पिंक। रेड से वो पिंक हो जाता है, राइट? और अगर हमने बेस को इसके साथ ट्रीट किया तो दो कलर चेंजेस हो सकते हैं। इट कैन बिकम येलो, इट कैन बिकम ग्रीन, और एंड कुछ केसेस में हमने देखा ये गोल्डन येलो भी हो सकता है। So it can become green, it can become yellow, or it can even become golden yellow, right? तो ये कलर चेंजेस हो सकते हैं अगर रेड रोज पेटल्स एक्सट्रैक्ट आप यूज करें तो। इट इज एन एक्सट्रैक्ट। ओके, सो ये वो बेसिकली इंपॉर्टेंट नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो हमें, जिसके कलर चेंजेस हमें पता होने चाहिए। बिकॉज एज आई सेड, इंडिकेटर वो है जो हमें कुछ इंडिकेट करता हो, कुछ बताता हो। ये हमें क्या बता रहे हैं कि जो आपको गिवन सैंपल दिया है वो एसिड है कि बेस है। वन मोर थिंग चिल्ड्रन, अगर रेड लिटमस सोल्यूशन और ब्लू लिटमस सोल्यूशन को हम न्यूट्रल से, किसी न्यूट्रल सब्सटेंस से उसके ऊपर उसको एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा? रेड विल रिमेन रेड, ब्लू विल रिमेन ब्लू। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। सिमिलरली टर्मरिक पेपर, नो कलर चेंज। अगर आपने कोई न्यूट्रल सब्सटेंस उस पर डाला तो कोई कलर चेंज नहीं आ रहा है इन केस ऑफ दीज नेचुरल इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एज द नेम सजेस्ट, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें नेचर ने नहीं दिए। वी हैव सिंथेसाइज्ड देम, हमने इन्हें बनाया है। ओके, अब इसमें जो दो कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में भी हैं और आपको आने चाहिए, वो है मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोफ्थलीन सॉल्यूशन। अब अगर हमने मिथाइल ऑरेंज यूज किया चेक करने के लिए कि गिवन सॉल्यूशन एसिड है कि बेस, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड की प्रेजेंस में हो जाएगा रेड, और अगर हमने बेस के साथ ट्रीट किया तो उसका कलर हो जाएगा येलो। दिस इज इंपॉर्टेंट, येलो इन रेड इन केस ऑफ एन एसिड एंड येलो इन केस ऑफ अ बेस। अब फेनोफ्थलीन सॉल्यूशन का क्या चेंज होगा? मान लीजिए लैब में मिथाइल ऑरेंज नहीं है, आपको टेस्ट करना है तो फेनोफ्थलीन यूज कीजिए। नाउ फेनोफ्थलीन रिमेन्स कलरलेस if you treat it with an acid, and it will become light pink if you treat it with a base. तो ये हुए हमारे दो synthetic indicators. Now students, you must remember the color changes. Color changes बहुत important है
आपकी वैसे नॉलेज के लिए, लैब की नॉलेज के लिए एंड अबव ऑल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। एक्चुअली जनरली अगर देखें तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी नेचुरल ही हैं, बट मैं इन्हें एक तीसरी कैटेगरी में लिख रही हूं बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन। अब इस ईयर 2019-20 का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक सेट में ये क्वेश्चन था, डिफाइन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब जब आप डिफाइन करेंगे उसके साथ आपको एक या दो एग्जाम्पल भी देने चाहिए। अब अगर डेफिनेशन लें, ऑल फैक्ट्री मीन्स स्मेल। ओके, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स विच चेंज देयर स्मेल in the presence of an acid or a base। तो हम इन्हें कैसे यूज करते हैं एसिड और बेस डिटेक्ट करने के लिए? इनकी ही स्मेल में चेंज आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस। और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स क्या हैं? अनियन, वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। सो दीज आर 3 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स which are also natural indicators. Okay, but you should know that you can also categorize them as olfactory indicators. Now, what is the reaction of acids with metals? तो पहले हम ये पढ़ेंगे। अब इसका एक जनरल रूल है that whenever you react a metal with an acid, हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट में salt and hydrogen gas is liberated। और इस हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है? दिस हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। व्हेनेवर आई चेक द पेपर्स, द बोर्ड पेपर्स, व्हेनेवर वी चेक, हम देखते हैं कि बहुत जगह बच्चे गलती कर देते हैं, वो लिख देते हैं द हाइड्रोजन गैस कम्स आउट विद अ पॉप साउंड। नो, हाइड्रोजन गैस को जब आप बर्न करेंगे उस वक्त एक साउंड आएगी पॉप की, विच साउंड्स लाइक जैसे बलून फटने की आवाज आती है, कुछ उस तरह की। ओके, सो द जनरल रूल इज मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स जो पहला वाला रिएक्शन है, ये एक एक्टिविटी है, आपकी बुक में है और आपके सिलेबस में भी है। अगर हम कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दें, उन्हें रिएक्ट करें, तो हमारे पास एक नया सॉल्ट बन के निकलेगा विच इज जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। नाउ चिल्ड्रन, व्हेन यू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, अगर हमें जिंक सल्फेट क्रिस्टल्स बनाने हैं और हम ये एक्टिविटी लैब में कर रहे हैं, तो लैब में हमसे कहा जाता है कि जिंक जो पाउडर या ग्रैन्यूल्स आप ले रहे हैं, इसे एक्सेस में डालिए। एक्सेस में क्यों डालना चाहिए? सो दैट the whole sulfuric acid is used up to make a salt with zinc as zinc sulfate। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो हमारा जिंक सल्फेट सॉल्ट बन रहा है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंटैमिनेटेड रहता है। ऑलराइट, अब जब हमने एक्सेस ऑफ जिंक डाला, तो हम जब रिएक्शन हो गया तो पहले हम फिल्टर आउट कर लेते हैं जिंक, जो एक्स्ट्रा जिंक थी, जो कोई नुकसान नहीं कर रही, हम उसे फिल्टर आउट कर लेंगे। और जो जिंक सल्फेट का सॉल्ट है उसे चाइना डिश में लेकर हीट करके क्रिस्टल्स बना के निकाल लेंगे, सो दैट यू गेट द सॉल्ट ऑल्सो। ऑलराइट, सो दिस इज अ एक्टिविटी ऑफ योर सिलेबस एंड योर लैब एक्टिविटी। अब कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। यहां आप देखें कि मैंने जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन, आई हैव रिएक्टेड such metals with the acids to form salt and hydrogen gas। अब बच्चों, ये वो मेटल्स हैं जो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, ये वो मेटल्स नहीं हैं जो हाईली रिएक्टिव हैं। नाउ दिस रूल विल नॉट वर्क फॉर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स, क्योंकि उनका रिएक्शन बहुत विग्रस है। और अगर मैंने बहुत लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स लिए तो वो भी हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं दे रही है। ऑलराइट, सो दिस रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स will give us salt and hydrogen gas will be liberated for moderately reactive metals, not all the metals. Okay.
नाउ देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल. आइए देखें, जब भी हम कोई रूल पढ़ते हैं या जब भी कोई कॉन्सेप्ट करते हैं, तो अगर उसमें कोई एक्सेप्शन है तो उसे जरूर ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन स्ट्रेट फ्रॉम द एक्सेप्शन आ जाता है. सो द एक्सेप्शन इज कि अगर हमने एसिड, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड लिया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, तो माय सॉल्ट वाज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस वाज लिबरेटेड. जैसे जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, magnesium chloride will be formed as a salt, hydrogen gas liberated. Aluminium chloride will be formed, hydrogen gas will be liberated. Right? Iron chloride, or here it is ferric chloride. Ferric chloride will be formed, hydrogen gas liberated. And I have balanced all the equations. Aluminium 2, 2, chlorine 6, 3 2s are 6, hydrogen 6, 2 3s are 6. So all equations are balanced. Now, if instead of सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर मैंने एसिड HNO3 लिया, नाइट्रिक एसिड, तो रिएक्शन क्या होगा? तब हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होगी. दैट इज द एक्सेप्शन. सो सी, इफ आई टेक नाइट्रिक एसिड एंड रिएक्ट इट विद जिंक, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, तो सॉल्ट तो बना, राइट? जिंक नाइट्रेट प्लस nitrogen dioxide gas will be liberated, which is different from hydrogen gas. Okay, nitrogen dioxide gas liberate होगी और साथ में water as liquid. Now this is arrow pointing upwards, gas. This is a salt, solid. Zinc, which you reacted, was a solid, and this acid was aqueous in water. Now there is one more exception, children. Lead. अगर हमने lead को acid के साथ react किया, so what happens? जो एसिड है, it forms a thin layer of salt outside the lead metal. जैसे lead को अगर HCl के साथ रिएक्ट किया तो lead क्लोराइड बना देगा, और वो जो thin layer उसके आसपास बना लेगा, वो फर्दर lead के मेटल को रिएक्ट करने से रोक देगा. So even that comes as an exception. So I hope children this is clear to all of you. You can note it down. अब बेस कैसे रिएक्ट करते हैं? बेसिस विद मेटल्स. लेट अस सी हाउ बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स. अब इसमें भी हम एक सिमिलर सी ही एक्टिविटी करेंगे. अगर हमने जिंक ग्रैन्यूल्स एक बेस के साथ रिएक्ट किए, जो बेस बहुत कॉमन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, हमने NaOH लिया, राइट? NaOH बेस लिया और उसको अगर हमने उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए, तो जनरल रूल ये है कि क्या बनेगा प्रोडक्ट में? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड. ओके, अब इसमें देखें कौन सा सॉल्ट बनेगा. इसमें सॉल्ट बनेगा Na2ZnO2. इस सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट. ओके, ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए. कई बार एग्जामिनेशन में, वाइवा में भी पूछी जा सकती है during the practical exam. And which gas will be liberated? Hydrogen gas will be liberated. तो चलिए इसे फटाफट बैलेंस कर लें. So NaOH, first of all, it is aqueous. Okay, base acts as a base when you dissolve it in water. तो हम इसमें 2 लगा देंगे. So is the equation balanced? Yes, it is balanced. See, Na2, O2, H2 and zinc. So my equation is balanced. Now this is the salt which is formed. Okay, this was a solid and hydrogen gas will be liberated. और ये गैस हमें कैसे पता चला कि ये हाइड्रोजन गैस है? क्योंकि जब हमने इसे बर्न किया तो ये बर्न होती है एक पॉप साउंड के साथ. So with this we end the first 2 chemical properties. That is, one was indicator, second is reaction of acids and bases with metals. Now reaction of metal carbonate and metal hydrogen carbonate या metal bicarbonate with an acid. ये भी हमारी एक एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, सिलेबस में है, एनसीईआरटी में है. तो चलिए हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं, टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B. टेस्ट ट्यूब A में हमने ये कंपाउंड लिया सोडियम कार्बोनेट, और टेस्ट ट्यूब B में हमने क्या लिया? सोडियम बाइकार्बोनेट. अब हमने दोनों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर दिया, राइट? दोनों को हमने
हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करती है। तो आइए देखें प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। द प्रोडक्ट्स विल बी सोडियम क्लोराइड plus carbon dioxide gas will be liberated and water will be formed. Okay, so in the second reaction जब हमने HCl को इसमें डाला तब भी हमारे प्रोडक्ट्स सेम ही निकलेंगे, दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी लिबरेटेड और क्या फॉर्म होगा, वाटर, लिक्विड. Right, this is gas, upward arrow means gas. Now this was solid, this was aqueous. Hydrochloric acid will act as an acid when dissolved in water. This was solid, this was aqueous. और क्या बना, sodium chloride which goes and dissolves into liquid water, right? लेकिन ये actually what is the state is solid, right? तो चलिए हम बैलेंस कर लें. सेकेंड इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. लेट मी बैलेंस द सेकेंड इक्वेशन. नाउ माय फर्स्ट इक्वेशन इज ऑल्सो बैलेंस्ड. सोडियम 2, क्लोरीन 2, राइट, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 and 1 3. तो दोनों इक्वेशंस बैलेंस हो गए. अब इस एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि इफ यू रिएक्ट metal carbonate or metal bicarbonate with any acid, the product will always be salt plus water plus carbon dioxide. तो अगर हमें इसकी एक जनरल इक्वेशन लिखनी हो तो जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं दैट मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट तो अगर हमने रिएक्ट किया इसको या इसको किसी एसिड के साथ तो क्या बनेगा, वी विल फॉर्म प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी लिबरेटेड. तो ये उसकी एक जनरल इक्वेशन बन गई. मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट को अगर हमने एसिड से रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रही है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, यानी उसका टेस्ट क्या है. इस ईयर अगेन 2019-20 पेपर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. हाउ डू यू टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, हाउ डू यू टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस. हाइड्रोजन गैस हमें आ गया, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट क्या होता है, द टेस्ट इज इफ यू पास इट थ्रू लाइम वाटर. लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अगर हमने उसको गैस को लाइम वाटर में से पास किया तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, उसमें एक व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट आ जाएगी. और अगर हमने उसको एक्सेस में पास किया तो वो दोबारा से क्लियर हो जाएगा. अब क्वेश्चन ये है वो क्लियर क्यों हुआ, क्या वो रिएक्शन रिवर्स हुआ? नो. नाउ वी विल सी व्हाई लाइम वाटर टर्न्ड मिल्की व्हेन यू पास्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट एंड व्हाई डिड इट बिकम क्लियर अगेन व्हेन यू पास्ड इट इन एक्सेस. कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ गैस व्हिच कम्स आउट विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस. ये वर्ड्स लिखने बहुत जरूरी हैं. ब्रिस्क मतलब फास्ट और एफर्वेसेंस मींस बबल्स के साथ वो बाहर आती है गैस. सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ गैस व्हिच कम्स आउट विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस. और अगर हम उसे लाइम वाटर से पास करें तो वो मिल्की हो जाता है. लेट अस सी क्यों मिल्की होता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हमने पास की लाइम वाटर में से तो क्या बना, रिएक्शन के बाद बनता है कैल्शियम कार्बोनेट. अब कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला था, मार्बल. नाउ दिस इज अ सॉलिड जो प्रेसिपिटेट करके टेस्ट ट्यूब में आपको व्हाइट कलर की सॉलिड नजर आने लगेगा. एंड वाटर, सो उस टेस्ट ट्यूब में वाटर में मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं है तो आपको वो व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखेगा. अब मैंने कहा if I pass this gas in excess, then what? It becomes clear.
बट द रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल। तो देखिए क्या हुआ, जब हमने इसी गैस को इसमें एक्सेस में पास किया, पहले आपने पास किया, ये प्रोडक्ट बने, जब एक्सेस में पास किया तो इन्हीं प्रोडक्ट में आपने इस गैस को भी पास किया, राइट। अब क्या बना, जो प्रोडक्ट बना वो बना कैल्शियम बाइकार्बोनेट। फर्दर रिएक्शन कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट, सॉल्युबल इट बिकम्स क्लियर अगेन। तो आई होप बच्चों आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट समझ में आया होगा एंड रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट समझ में आए होंगे। सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यही टेस्ट है जो इस साल भी एग्जाम में पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स, मैं अपनी आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आई रेस्ट माई वीडियो फॉर टुडे एंड आई विल कंटिन्यू विद द चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड वन मोर थिंग चिल्ड्रन, जो मेरे फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हैं वो आपको मेरी आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो विद दिस, थैंक यू चिल्ड्रन एंड हैव अ नाइस डे।